जी नमस्कार। नमस्कार। अरे आप यहाँ क्लिनिक में भी आ गए? नहीं, मेरा मतलब आपकी यहाँ पे मदद की जरूरत नहीं थी। कहीं आप हमसे रिश्ता विश्ता जोड़ने के चक्कर में तो नहीं है ना? अगर है तो पहले ही बता दीजिए। वैद और मरीज का रिश्ता तो जुड़ा हुआ ही, तभी तो आप और मैं यहाँ हैं। हाँ वो बैठिए डॉक्टर साहब, बैठिए। अच्छा, तो आप वो आयुर्वेदिक डॉक्टर उमा शंकर हैं? जी, देर से ही सही, पर सही पहचाना आपने। पहचानता कैसे? वो मंदिर, हाँ, आपने वहां पे क्यों नहीं बताया? तब बताया होता तो शायद आपको विश्वास करना आसान नहीं होता कि मैं एक वैद्य आपके बाबा का इलाज कर सकता हूँ, क्योंकि आपके हिसाब से तो मैं वैद्य जैसा दिखता ही नहीं। आई एम रियली सॉरी, मैं भी हैरान हूँ एक्चुअली। मुझे नहीं लग रहा था कि आप भी ऐसा मजाक कर सकते हैं। शायद पहले कभी नहीं हुआ। ये सब तो कनक का रंग है जो पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा हंसी मजाक करने लगा हूँ, जिंदगी को नए तरीके से देखने लगा। क्षमा कीजिए, कुछ लेंगे आप? ये अदरक वाली चाय मिल जाती तो सफर की थकानी मिट जाती। माफ कीजिए, चाय कॉफी एक नशा है जिसके सेवन से फायदा नहीं नुकसान ही पहुंचता है। आप मेरे पास इलाज करवाने आए हैं, इसलिए आपको बता दूं, जब तक आप कोई भी नशा करेंगे आपको कोई भी इलाज, कोई भी दवा आप पर असर नहीं करेगी। अब कोई बात नहीं बाबा साहब, आप मेरे में से 2-4 घूंट पी लेना। क्षमा कीजिए, पर आप दोनों को भी चाय कॉफी नहीं मिल सकती। आप मेरे मरीज नहीं हैं, इसलिए आपको आदेश नहीं, सिर्फ एक सुझाव दूंगा। चाय कॉफी या शराब जैसे नशे से दूर रहना चाहिए। इसलिए हमारे घर पर इन चीजों पर प्रतिबंध है। तो फिर आप मेहमानों को पिलाते क्या? सौंफ का ठंडा पानी, जो शरीर को आराम पहुंचाता है और पेट के लिए भी लाभदायक है। आप कहेंगे तो मैं वो मंगवा दूं आपके लिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अब मैं काफी फिट महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे इनकी सारी जानकारी दे दीजिए और मैं इनकी बीमारी के कागज भी देख लेता हूँ। जी हाँ, जी जी। बैठ गया। पापा सा और पंच भैया को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी शादी यहाँ इस घर में उमाशंकर से हो गई है। ये राज उनके सामने खुल के नहीं आ सकता। बंस, हमारा दिल कह रहा है कि थारे बाबा सा ना इनके इलाज से जरूर ठीक हो जाएंगे। कितनी अजीब बात है ना भाभी, जिस इंसान ने आपसे आपकी सारी खुशियां छीनी, आप उसी के पास बाबा सा का इलाज कराने के लिए आए हो। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है भाभी, ये संत महात्मा जैसा आदमी आपके सामने बैठा है ना, इसी ने आपसे आपकी दुकान छीनी है। भाभो, मैं इतनी जल्दी इन पे इतना बड़ा भरोसा नहीं कर सकता। तो को नहीं सुधरेगा। जी, मैं आपसे जो जो सवाल पूछूं उसके उत्तर तुरंत दीजिएगा। हाँ, पूछो ना, पूछो बेटा। अच्छा, तो आपके घर परिवार में कौन कौन है? पत्नी, बेटा, बहू, पोता पोती। आपको उन सबके नाम याद हैं? सबके नाम
कहीं बाबा साहब मेरा नाम ना ले ले। हे भगवान बचा लेना। विक्रम, मीना, मेरे पोते, गोलू, वंश, वेद और हमारी पोती। और आपकी पत्नी का नाम? मैं खुद का नाम भूल सकता हूँ, पर अपनी पत्नी का नाम कभी को नहीं भूलूं। वरना बीमारी एक तरफ और इसका भुगतान एक तरफ। ये सुखी जीवन का एक ही मंत्र है, अपनी पत्नी के संबंधित कोई भी चीज कभी भी भूलना ही नहीं चाहिए। वैसे संतोष राठी नाम है इनका। आपकी शादी हो गई क्या बेटा? ओह गॉड, नो। जी हाँ, अभी पिछले महीने ही हुई है। अच्छा, पिछले महीने? बहना ने भी पिछले महीने शादी की है। वो क्या कहते उसे, प्रेम विवाह? हाँ? मुझे प्रेम हुआ, आगे फिर समझिए भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ तय हो गया। ये गोलमोल सा उत्तर है आपका डॉक्टर साहब। जी, इसमें गोलमोल जैसा कुछ भी नहीं है, बस इतना था कि मेरी पत्नी का परिवार नहीं शामिल हो पाया इसमें। तो आपने लड़की भगा के शादी की थी? नहीं, उसकी नौबत नहीं आई। बस कोई वजह थी जिससे वो शामिल नहीं हो पाए। वैसे शादी ब्याह में सब शामिल हो तो रौनक आ जाती है। 1 महीने पहले बहना ने भी शादी की, वो भी लव मैरिज थी, जिसमें हम सब शामिल ही नहीं हुए। बस एक सवाल, अगर आप बुरा ना माने तो। जी कहिए। आपकी पत्नी का नाम क्या है? मेरी पत्नी का नाम? पंडित जी, इनका नाम कनक है। कनक है। अपना फोन क्यों दिखा रहे? कहीं वो मेरी फोटो तो नहीं बता रही हूँ माँ को? हे भगवान, अब बस खेल खत्म। कनक अगर फोटो देख ली माँ ने तो सब पता चल जाएगा उसे। ये भी कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ और क्यों उससे वही दुकान मांगी मैंने। अब बस एक लास्ट सवाल। जी माफ कीजिए, पर मोबाइल या किसी भी तरह के यंत्र का इस्तेमाल करना यहाँ वर्जित है। इसे यहाँ इस्तेमाल मत कीजिए। बस रख दे। मतलब आपके घर में कोई फोन कुछ नहीं है? जी नहीं, फोन से निकलने वाले विकिरण शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। भले ही आजकल के युग ने इसे अपनी जरूरत बना लिया है, पर यह आदत किसी नशे से कम नहीं है। इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। 16 ने खरी बात कही। कमाल है, इस जमाने में आप मोबाइल इंटरनेट वगैरह कुछ यूज नहीं करते हैं। आपकी हैरानी मैं समझता हूँ। मेरी पत्नी कनक भी। वैसे
कनक नाम मेरा ही दिया हुआ है। ये उनका असली नाम नहीं है। ये मारा राम जी। तो कनक जब हमारे घर में आई 2-4 दिन तक ऐसी ही हैरान हुई थी, पर जब उसने मेरे रहन सहन और नियमों के फायदे समझे तो उन्हें अपना लिया और अपने आप को बदल लिया। अब वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, कभी कभी मुझसे भी पहले। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? मैं समझा नहीं। अरे मारा राम जी, कितनी बार समझाया, तू ना सुधरे को। सुबह 4 बजे के आसपास के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इससे पहले कि बात बहुत बढ़ जाए, मुझे कुछ करना होगा। कुछ सोच। हर दवा पे उसे लेने का समय लिख दिया है, बस समय पर दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दवाइयों से ये ठीक तो हो जाएंगे ना। देख बेटा, मैंने क्या कहा था अपनी लुगाई के बारे में? नाम संतोष, मन में संतोष ही कोनी। सबसे बड़ी दवा होती है खुशी, और ये भाग्यशाली है कि इनका पूरा परिवार है इनके साथ। बाकी दवाइयां काम करेंगी, अगर खत्म हो जाए तो दोबारा आ जाइएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खुश रहे। आइए। छोटे छोटे अरमां है दिल के, खुद को पालूं मैं तुझसे मिलके। बिनती करती है अखियां, कतरा कतरा मरती है अखियां। काश कि मैं आप तीनों से मिल पाती। कैसे परायों जैसे बर्ताव करना पड़ रहा है मुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।